बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा है फंक्शन का। लास्ट हमने नेस्टेड लूप को डिस्कस किया था। अभी स्टिल उनकी एक्सरसाइजेज वगैरह तो मैंने नहीं की, वो मैंने सोचा कि फंक्शन का और एरे का टॉपिक जो है ये कवर करने के बाद कर दूंगा। जो पिंडी डिवीजन बोर्ड के या बाकी बोर्ड्स के पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें फंक्शन तक जाके रुक जाता है, जबकि एडिशनल टॉपिक जो फेडरल बोर्ड का उनका एक आ जाता है, उसमें वो लोग इस्तेमाल करते हैं एरे को, टॉपिक को भी इंक्लूड करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो उस पर भी बिल्ड कर दूंगा जैसे फंक्शन ख़त्म होंगे। तो सेव कर लेते हैं, इसको टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले सिंपल फंक्शन, तो इसका नाम भी सिंपल फंक्शन ही रख लेते हैं। मेजर सिंपल फंक्शन, ठीक है जी। बड़ा नाम ज़्यादा होना नहीं था तो मैंने ज़रा उसको शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट में कोशिश करेंगे कि मज़ीद छोटे नाम रखे जाएं। शुरू करते हैं प्रोग्राम से ही हम लोग। हैश इंक्लूड studio.h conio.h वाइड में। अब हमें ये भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ये वाइड क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टार्ट के टॉपिक पे हम पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता स्टूडेंट को कि ये क्यों लगाए जाते हैं। CLR क्लियर स्क्रीन आ गया और थोड़े से गैप के बाद मैं गेट CH भी लिख देता हूँ और इसके बाद ये बॉडी क्लोजिंग हो गई। ठीक है जी। एग्जीक्यूशन में देखना चाहें तो कोई एरर नहीं, क्योंकि और आउटपुट भी ज़ाहिर बात है कोई नहीं देगा। अब हमने आना है सिंपल फंक्शन की तरफ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम पहले बिल्ड करूँ सिंपल में, फिर सिंपल फंक्शन में उसी को लेके चलते हैं। एक लाइन का प्रोग्राम, ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं करेंगे। प्रिंट एफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अपना नाम लिख देता हूँ, सॉरी ठीक हो गया। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 100% ज़ाहिर बात है उसकी आउटपुट आनी चाहिए। स्क्रीन पे आ रही है, कोई मसले मसाइल नहीं। अब यही लाइन जो है ये मैं इधर से फंक्शन की तरफ ले जाता हूँ। आप देखें कि ये इधर से ख़त्म कर दिया, तो मैं एक और इसके लास्ट पे प्रोग्राम बनाता हूँ वाइड, और इसका कोई सा भी नाम रख लें। मैं इसका नाम एफ फंक्शन या एस फंक्शन रख, एक्स फन मीन के सिंपल फंक्शन, ठीक है। ठीक हो गया जी, कोई मसला नहीं कि बड़ा नाम रखा गया, ज़रा क्लियरेंस अच्छी हो जाएगी। अब ये है कि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि वो पेस्ट कर दूँ वही वाली लाइन। अभी इसको एरर देना चाहिए लेकिन लाजमन एरर चेक करना है हमने। अब देखें कि जी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है, लेकिन ये चीज़ एडिट नहीं है। रन भी कर देते हैं, देखें कि आउटपुट नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखें आउटपुट किस वजह से नहीं आई, कि ये क्लियर स्क्रीन हमने जब कॉल किया है तो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन काम करता है। गेट CH कॉल किया है तो गेट CH का फंक्शन कॉल करता है। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, सिंपल फन। तो इसको कॉल करने का तरीकाकार क्या है कि इसी को आप इधर जाके जैसे क्लियर स्क्रीन को कॉल किया है इसको भी ऐसे ही कॉल करते हैं, ये ब्रैकेट और सेमीकोलन। ठीक हो गया। अब जैसे ही इसको कॉल किया तो
अब इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको देखते हैं कि एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या कहता है, 2 एरर आ गए। ठीक है, 2 एरर कौन से आए हैं आप देखें, एरर पढ़ने चाहिए, इन्हीं से लर्निंग होती है। कहता है फंक्शन सिंपल फंक्शन शुड हैव द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का एरर उस वक्त आता है जब हेडर फाइल मिसिंग हो। ठीक है, उसके बाद इसने सिंपल फन की बात की है, नो रिटर्न टाइप, कुछ ऐसे। हम ऐसा करते हैं कि इसकी जैसे क्लियर स्क्रीन की, गेट सी एच की, प्रिंट एफ की, इनकी हेडर फाइल टॉप पे है ना, इसी तरह से इसकी हेडर फाइल क्या होती है, आप फंक्शन का ये पार्ट सारा कॉपी करते हैं और वाइड मेन वाइड से पहले जाके तो पेस्ट कर देते हैं। और फ़र्क कहाँ पे आएगा इन दोनों में कि यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है जी, अब रन करके देखें, आप देखें कि नाम कॉल हो रहा है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ा कि इससे कि एक अलग से इतनी मेहनत एक्स्ट्रा करने के बाद फंक्शन को बिल्ड किया और फिर उसको कॉल किया, तो तब जाके अब फ़र्क ये पड़ा कि अगर ये 100 लाइंस हों तो मैं एक दफ़ा कॉल करता हूँ तो ये परफॉर्म करता है। तो अगर यही मैं दोबारा से कॉल करता हूँ, इसको दोबारा से कॉल किस तरह से करते हैं, इधर ही आप कॉपी पेस्ट कर दें या नाम दोबारा से लिख लेते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे, अब 2 दफ़ा लिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी दफ़ा मैं इधर कॉल करूँगा ये उतनी अटैम्प्ट ऐसा करेगा कि इधर उसको पेस्ट करता जाएगा। हमने ना इस वाइड को छेड़ा है और ना ही इस वाइड को छेड़ा है। पहला होता है रिटर्न टाइप के लिए, दूसरा होता है पैरामीटर पासिंग के लिए। तो हम लोग अभी कोई चीज़ कोई ऐसी पास भी नहीं, इनके फंक्शन नाम वैल्यू कोई रिसीव कर रहा है ना कोई फर्दर हो, क्या सिर्फ ये नाम ही प्रिंट कर सकता है? कतन ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इधर लिखता हूँ इंटीजर ए, इसकी वैल्यू कर लेते हैं 10, बी इसकी वैल्यू कर लेते हैं 20, और मैं कहता हूँ जी इसको ख़त्म करके तो इधर ही इसको प्रिंट करवा दिया जाए, प्रिंट एफ, और डबल कोट्स के अंदर %d, और कामे के बाद ऐसा कर दिया जाए a प्लस b। ठीक हो गया। अब इसको क्या करना चाहिए, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ सम या टोटल कर लें। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, आप देखें टोटल 30। ये 2 दफ़ा क्यों आया, इस वजह से कि इधर कॉल 2 दफ़ा है। अगर एक दफ़ा कॉल होता तो मैं इसको डिम कर देता, अब एक दफ़ा उसको प्रिंट करना चाहिए। इसका मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉल किस तरह, कॉल का तरीका सेम ही रहता है। फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि आपने फंक्शन बनाया क्या है। ये इटसेल्फ एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है। इसका काम क्या है कि जब इसको कॉल किया जाए, किस तरह कॉल किया जाए, इसके नाम के साथ इसको कॉल करते हैं तो ये उसका रिज़ल्ट आपको थ्रो करता है। इसको कहा जाता है सिंपल फंक्शन का नाम दिया जाता है। फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक चीज़ आ जाती है हमारे पास रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि रिटर्न टाइप की अलग से फाइल बने और पैरामीटर पासिंग की अलग से बने। फिर तीनों को अगर जॉइंट करने की ज़रूरत पड़ी तो आखिरी फाइल के अंदर उसको अलग से बिल्ड कर दूंगा, लेकिन सिंपल फंक्शन को अलग ही रहना चाहिए। तो इस वजह से ये लेक्चर है बिल्कुल शॉर्ट सा बना, लेकिन बस इतना कि इनफ काफ़ी हो जाता है। आप जितने मर्जी इसमें प्रोग्राम बनाएं, नॉर्मली जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, आप समझ लें कि वाइड मेन वाइड ही लिखा हुआ है, सारा प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमने मेन की बजाय कोई दूसरा नाम इसका रख देना। और जो भी नाम रखेंगे तो ये पहली लाइन सारी की सारी कॉपी करनी है और टॉप पे लिखा नहीं, और उसके बाद सेमीकोलन। जब तक ये डेफिनेशन इसकी नहीं देंगे उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि वो नीचे कॉल किया जा सके मेन के अंदर। और जैसे ही वो आप दोनों काम कर रहते हैं, फंक्शन भी बिल्ड कर देते हैं, टॉप पे भी नाम लिख देते हैं, तो फिर आप उसको जितनी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं। वो हर दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जस्ट एक नाम के कॉल करने से। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं उसमें रिटर्न टाइप के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।